एक्सिस, दूसरी आ गई है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम ये जो पॉइंट रहता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। दिस इज एक्स एक्सिस। समृद्धि ध्यान से समझना बेटे, ऑल स्टूडेंट ध्यान से, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये पॉइंट जो है P, जैसे आपका घर का रूम है, रूम का फ्लोर है, फर्श है आपके घर के रूम का फ्लोर है, उसके ऊपर एक डॉल पड़ी है किसी बीच में, रूम के बीच में। तो जो रूम की लेंथ है दैट इज एक्स एक्सिस, रूम की लेंथ दैट इज दैट वाई एक्सिस। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो डॉल कहां पे पड़ी है, वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, वाई एक्सिस से कितनी दूर है, और ओरिजिन से कितनी दूर है। तो सपोज ये डॉल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है और ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वी विल टेक इट एज वाई, सॉरी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वी विल टेक इट एज एक्स, एंड वाई एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इसका वी विल टेक इट वाई। तो ये जो पॉइंट होगा इसके दो कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई। तो वेक्टर का काम क्या है, वेक्टर का काम यह है कि वो ये बताएगा कि ओरिजिन से पॉइंट P जो है वो कहां पे है। ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस वो इस वेक्टर का आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हम इस वेक्टर को, हाँ कल मैंने एक बात और बताई थी, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस दिस इज आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस दिस इज जे कैप, ठीक है। तो अगर मुझे आर वेक्टर को लिखना है तो मैंने कल आपको यह बताया था आर इज इक्वल टू एक्स ये इंटू ये, ठीक है, और ये ऊपर का डिस्टेंस y आएगा तो y इंटू दिस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मान लो ये वेक्टर जो यहां पे एंगल बनाता है थीटा, इफ दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा, ओके, तो हम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आर में ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिखो आप आर साइन थीटा। अब वंशिका कटोच बड़े ध्यान से आपने समझना है सभी बच्चों ने कि आरुष ध्यान से समझेगा तू भी, कि आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी हो तो हाउ कैन यू राइट डाउन ए वेक्टर, ठीक है। इस चीज को ध्यान से आप समझेंगे कि आपको एक एक्सिस दी है y एक्सिस, दूसरी एक्सिस है x एक्सिस, ठीक है, और यहां पे आपको ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया है, और साथ में आपको सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। बोलते कि आप इस वेक्टर को लिख के बताइए, आपको सिर्फ एंगल दिया है तो बहुत इजी है। आपने आर वेक्टर कैसे लिखना है, इज इक्वल टू आई कैप तो आएगा, और अभी हमने एक्स के लिखा आर कॉस थीटा, क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या जे कैप, और वाई हमने क्या लिखा था आर साइन थीटा। तो अगर आपको एंगल दिया है देन यू कैन राइट डाउन, यहां आर की जगह ए बी सी कोई भी वेक्टर हो सकता है, डोंट वरी।
ठीक है, तो देन यू विल राइट डाउन इफ द एंगल ओनली एंगल इज गिवन, then how you will write down the vector like this, you can write down like this. ठीक है, अब दूसरा केस मैं बता रहा हूं जिसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। उस केस में आप वेक्टर कैसे लिखोगे, y एक्सिस, x एक्सिस, और ये कोई वेक्टर है, ये आ गया r वेक्टर मान लो। ठीक है, ये आपने अभी मैंने आपको बताया था आर वेक्टर कैसे लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो आपने यूज करनी है। हो सकता है पेपर में ये चीजें आती नहीं है, नहीं पूछता कोई भी, पर आपको आना चाहिए कि आपको पॉइंट दिया हुआ तो वेक्टर कैसे लिखना है, और अगर आपको एंगल दिया हुआ तो वेक्टर कैसे लिखना है। समझ गए? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे आप वेक्टर लिख के बताओगे, अपनी नोटबुक ऐसे मुझे स्क्रीन पे दिखाओगे, मुझे आप दिख जाओगे। मैं आपको बनाऊंगा नहीं कुछ भी, मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा कि पॉइंट P2,3, आप इसका पोजीशन वेक्टर लिख के बताइए। बेटे जल्दी करो, बहुत सिंपल है। ये देखो क्या लिखना था यार, आपने लिखना था इसका पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप, x की जगह क्या है 2 प्लस y की जगह क्या है 3। ये हो गया। अगर कोई आपको और पॉइंट दिया हुआ है P6 9, ठीक है, तो ये क्या r वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप। अगर आपको पॉइंट P दिया हुआ है -3 और 2, तो ये क्या आ जाएगा R वेक्टर -3 आई कैप। वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो जरूर लगाओगे, और यूनिट वेक्टर तो उसके ऊपर कैप जरूर लगाओगे, प्लस 2 जे कैप। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एंगल दिया हुआ है, मान लो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, तो आपने आर वेक्टर कैसे लिखना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस 60 डिग्री इंटू आई कैप प्लस आर साइन 60 डिग्री इंटू जे कैप। अब कॉस 60 और साइन 60 की वैल्यू निकाल लोगे, यू विल गेट आंसर। ठीक है ना, कॉस और साइन 60 की वैल्यू आप लिखोगे, यहां पे पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। तो अब मैं इस पूरे के पूरी चीज को ना मैं समराइज करने जा रहा हूं, पूरी की पूरी चीज को मैं समराइज करने जा रहा हूं। वो जो समरी है इसको आपने ध्यान से समझना है। करें स्टार्ट। तो इसको आप नोट फॉर्म में लिख लो कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, एक एक्सिस y एक्सिस, एक एक्सिस z एक्सिस, ठीक है, और कोई यूनिट वेक्टर है, कोई वेक्टर आ गया आपके पास ये, ठीक है, ये वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, जिसको मैंने लिखा r वेक्टर से, और इसके कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस केस में हम क्या करने जा रहे हैं, अब मुझे r वेक्टर लिखना है, आपको आता है x आई कैप प्लस
वाई जे कैप। ठीक है, और साथ में अगर वंशिका ये एंगल दे रखा है थीटा, मुझे वंशिका दिख रही है बाकी कोई दिख नहीं रहा है, तो ये एंगल मुझे दे रखा है थीटा। ठीक है, अगर एंगल थीटा दे रखा है तो x क्या होगा, r cos थीटा, और y क्या होगा, r sin थीटा। हम बार बार इसको यूज करेंगे फिजिक्स में, बहुत जगह यूज करेंगे। क्लियर हो गया? एक तो चीज हमने ये लिख ली कि x क्या होगा, अगर एंगल भी पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है, देन वी कैन राइट डाउन द लाइक दिस। ठीक है, और अगर मुझे r वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना हो, उसको मैं ऐसे लिखता हूं या उसको मैं सिंपली r भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। r वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हैं। अगर r वेक्टर का मॉड नहीं लिखना तो आप सिंपली r भी लिखोगे, उसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ठीक है, एंड इट विल बी r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। तो ये समरी है कि अगर r वेक्टर ऐसे लिखना है, ये डायग्राम है, r वेक्टर ऐसे। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मैं सिर्फ एक पॉइंट बनाऊंगा, पॉइंट लिखूंगा, मुझे वो वेक्टर मैंने अभी आपको एग्जांपल्स में बताया वेक्टर कैसे लिखना, और मुझे उसका मैग्नीट्यूड लिख के बताना है आपने। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने सिर्फ पॉइंट दिया आपको P 3 4, और साथ में इसका जो एंगल है थीटा भी दिया हुआ है मैंने, ये आ गया थीटा, आ गया 30 डिग्री। तो मुझे एक तो आप r वेक्टर लिख के बताओगे क्या होगा, और दूसरा मुझे x लिख के बताओगे क्या होगा, y लिख के बताओगे जो मैंने थीटा की टर्म्स में बताया, और साथ में मैंने r वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होगा। जल्दी से करिए। जल्दी से आप टेक्स्ट करिए मुझे, हरियप हरियप। स्मृति बेटे जल्दी करो, स्नेहा कैमरे बंद है, तुम दोनों के डंडे मारूंगा मैं। ईशिता जल्दी करो।
यस यस, शाबाश। हरिये, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश बेटे, जल्दी करो। ओके, चले नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। साहिल, जल्दी करो बेटे, हो गया। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सीखते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है चीज, मतलब ये प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए, एग्जाम में आए ना आए पर इससे रिलेटेड चीजें एग्जाम में आपको जरूर आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम कि अगर अभी तो हम बात कर रहे थे हमारे पास 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब जिसकी 2 साइड्स हो। अगर 3 डायमेंशन है वो भी हमने बताया था 3 डायमेंशन क्या होती है। तो 3 डायमेंशन मतलब जिसमें 3 साइडें हो। जैसे आपके रूम है, आपका रूम है तो उसका फ्लोर तो 2 साइड्स आ गई, और जो उसके रूम की हाइट है दैट इज 3rd साइड। ठीक है, तो जो नीचे कॉर्नर होगा दैट कॉर्नर इज दिस, दैट कॉर्नर इज ओरिजिन। ठीक है, और इसका एक कोना, एक ये आ गई फर्श। ठीक है, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। बोर्ड पे हम ऐसे ही बना पाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे अगर मैं इस रूम के अंदर मैं जहां मैं जिस रूम में मैं खड़ा हूं या आप अपने रूम के अंदर जैसे आपने पेन ऐसे कर दिया तो इसका एक्स एक्सिस से भी कोई डिस्टेंस होगा, वाई से भी कोई डिस्टेंस होगा और जेड एक्सिस से भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो अगर ये मेरे पास पॉइंट P है, ठीक है, तो इसके अब इसमें एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस है दैट इज वाई, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो इस तरह का जो पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर आएगा ये। इसको भी हम R से लिख सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, आर्यन 2157, अनमोल महाजन, ठीक है। तो अगर इस R वेक्टर को आपने लिखना है तो ये आप ऐसे लिखोगे x, अब या इस एक्सिस के अलोंग जो होगा आपका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हमें पता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आप लिया करेंगे के कैप।
ठीक है, तो अगर मुझे आर वेक्टर को लिखना है तो मैं आर वेक्टर को कैसे लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं उसको सिंपली आर भी लिख सकता हूं, और ये होगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है कविश, कर दिए कैमरा ऑन है ना? फिर बंद कर दिया। तो ये आ गया, अगर 3 डायमेंशंस है तो आप ऐसे करोगे, दिस इज फॉर 3 डायमेंशंस। जिसमें चीजें उड़ने शुरू हो जाती हैं, 2 डायमेंशन जिसमें चीजें चलेंगी। अब हम बात करेंगे कि हमने जो इक्वेशंस पढ़ी थी पहले, आपने ये इक्वेशंस पढ़ी थी कौन कौन सी? एक पढ़ी थी आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी पढ़ी थी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब आपने इन इक्वेशंस को लिखना है एक्स एक्सिस, इन इक्वेशंस को कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, हम प्लेन की बात कर रहे हैं ना, हम प्लेन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं एक्स एक्सिस, जैसे मान लो मेरे रूम की ये साइड जो है दिस इज एक्स एक्सिस, तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा हूं, जिस तरफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं। ओके, तो इक्वेशन जो होगी मेरे मोशन की, सारी इक्वेशंस होंगी अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा हूं, इधर को, दूसरी तरफ को, तो मेरी जितनी ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ये किसके लिए बन जाएंगी? वाई एक्सिस के लिए बन जाएंगी। तो इन इक्वेशंस को हमने लिखना कैसे है? एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, वो ध्यान से समझेंगे हम। एक्स एक्सिस के लिए लिख लो पहले, फॉर equation of motions are, equations of motion are v x is equal to, v के पाँव में आप x लगा दोगे, ठीक है। कृतिका कपूर, कैमरा ऑन रहे बेटे, नहीं तो पापा को फोन गया। Vx इज इक्वल टू यू एक्स, ठीक है, प्लस ए एक्स इंटू टी। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है एस, एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो एस एक्स इज इक्वल टू क्या है, u x इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह से वी एक्स स्क्वेयर माइनस यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू
ए एक्स इंटू एस एक्स। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूंगा कि जो हमारी एक्स डायरेक्शन है उसमें डिस्प्लेसमेंट हम लिख तो रहे एस एक्स, पर वो डिस्प्लेसमेंट अगर हम पीछे अगर इस डायग्राम को देखें तो इधर जो इस पॉइंट का ये डिस्टेंस है एक्स, किससे है? वाई एक्सिस से है, और ये डिस्टेंस है वाई, और तीसरा डिस्टेंस आएगा हमारा जेड। तो हम प्लेन की बात करें तो प्लेन की बात में हमारी ये डायग्राम आ जाएगी 2 डायमेंशन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी यहां से लेके यहां तक होगी x। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम लिखते हैं x। तो हमारी ये जो इक्वेशंस है इसको मैं और अच्छे से आपको लिख के बताता हूं, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी वगैरह हम वैसे ही लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को एस एक्स की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स से, और जहां भी एस है, एस एक्स है, वहां हम उसको रिप्लेस कर देंगे किससे? एक्स से। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एक्स। Vx is showing that the velocity along x-axis, ux is the initial velocity along the x-axis, ठीक है? x is the displacement along the x-axis and t is the time and a is the acceleration along the x-axis. किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क। अक्षिता बेटे पूछो कुछ। अनमोल गुलेरिया बेटे पूछो, हिमांशु, दिशांत, एनी क्वेरी? अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशंस फॉर वाई एक्सिस आपने मुझे खुद लिख के बतानी है, फिर मैं लिखता हूं, जल्दी करना है 2 मिनट में। कुछ नहीं, जहां जहां एक्स है वहां पे वाई करते जाओगे। तो मैं ही लिख देता हूं वी y is equal to u y plus a y into t. This is first equation. Second equation, v y square minus u y square is equal to 2a y into y. तीसरी इक्वेशन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट x थी, y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? y होगी, ठीक है? तो y इज इक्वल टू u y इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर नहीं आएगा,